यातायात पुलिस कर्मियों द्वारा महिला स्कूल के अंदर विद्यार्थियों को दिए ट्रैफिक नियमों की जानकारी। जयपुर जिले के मौजमाबाद तहसील के महला के स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महला एवं एलएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रांगण में विद्यार्थी प्राचार्य श्रीमती बीना शर्मा एवं अध्यापकों के समक्ष विद्यालय के विद्यार्थियों को यातायात प्रभारी अरविंद भारद्वाज व कांस्टेबल इंद्रराज सिंह ने सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के तहत यातायात नियमों की पालना हेतु विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी दी। वीके सिंह अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यातायात के आदेश अनुसार, मनीष अग्रवाल पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण आदेश अनुसार एवं सुमित गुप्ता अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण यातायात के निर्देशन पर यातायात प्रभारी अरविंद भारद्वाज ने बताया कि वाहन चलाए और परेशानी से बचे। यातायात के नियमों की अनदेखी से आपका ड्राइविंग लाइसेंस 3 माह के लिए निलंबित हो सकता है। विद्यालय के विद्यार्थियों को जानकारी देते हुए बताया कि तेज गति से वाहन नहीं चलाना चाहिए, ओवरलोडिंग नहीं करना चाहिए, वाहन चलाते समय फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए, लाल बत्ती का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, नशे में वाहन नहीं चलाना चाहिए, हेलमेट उच्च गुणवत्ता वाले ISI मार्क का होल्ड हेलमेट का उपयोग ही करें, तो हेलमेट की 3 स्टेप हमेशा बांधे। हेलमेट सिर पर रखने वाली गंभीर चोटों की संभावना 70% एवं मृत्यु की संभावना को 40% कम करता है। दोपहिया वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं में लगभग 27% व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। शोध के अनुसार हल्के चमकने वाले रंग के हेलमेट प्रयोगकर्ता दुर्घटना के शिकार होते हैं। 4 पहिया वाहन से सीट बेल्ट प्राथमिक एवं सबसे बेहतर उपाय है। सीट बेल्ट आगे बैठने वाले यात्रियों को 50% और पीछे बैठने वाले यात्रियों को 75% गंभीर चोटों से बचाता है। दुर्घटना की स्थिति में सीट बेल्ट लगी होने पर ही एयरबैग सुचारू रूप से कार्य करता है, जानलेवा चोटों से बचाता है। 1 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए चाइल्ड रिश्ते का उपयोग दुर्घटना के समय 70% से 80% जान बचाव में मददगार होता है। तेज गति में वाहन नहीं चलाना चाहिए। वाहन चलाते वक्त मोबाइल का उपयोग बहुत खतरनाक है, इससे दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। वाहन चलाते वक्त ड्राइवर को शराब या अन्य नशीले पदार्थों से दूर रहना चाहिए। दंडनीय अपराध भी है और नशे के अंदर वाहन चलाते वक्त दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। सत्यवीर सिंह सहायक उप निरीक्षक यातायात प्रभारी अरविंद भारद्वाज और कांस्टेबल इंद्रराज सिंह ने बताया कि यातायात के नियमों की पालन करने पर जीवन सुरक्षित रहता है। विद्यालय के विद्यार्थियों को यातायात के नियमों की जानकारी देते हुए बताया कि कम उम्र के बच्चे वाहन न चलाएं। अगर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या चोट ग्रस्त हो जाता है तो उन बच्चों को तो कुछ नहीं होता, उसके परिवार जनों को एक गाड़ी मालिक को कानूनी अड़चनों से जूझना पड़ता है। छोटे बच्चों को वाहन से दूर रहना चाहिए और यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। इस अवसर पर विद्यालयों के स्टाफ उपस्थित थे। लापरवाही करते ना अपन, जैसे मान लो मोबाइल से बात कर रहे हैं, लापरवाही कर, ध्यान अपना कहीं डाइवर्ट हो रहा है और बात कर रहे हैं मोबाइल से। लापरवाही पूर्वक वाहन नहीं चलाओ। एक लापरवाही कईयों की जिंदगी बर्बाद कर देती है। एक लापरवाही कईयों की जिंदगी। अगर एक घर से कोई आदमी बच्चा मर जाता है एक्सीडेंट में, कोई आदमी कोई औरत, तो कितनी जगह रोज पड़ता है। वो किसी की माँ है, वो किसी का भाई है, किसी का बच्चा है, कई घर बर्बाद हो जाते हैं। और मरो तो वतन के लिए मरो, मरना हो तो किसके लिए मरो, वतन के लिए मरो। इस लापरवाही से मरने से क्या फायदा है। मरो तो देश के लिए मरो। मरना ही है हमारे को, तो देश आजाद करवाना है या देश के लिए कुछ भी करना है, जान न्यौछावर प्राण न्यौछावर कर तो नाम होगा। और लापरवाही से अगर आप मर जाओगे रोड पे, कोई दे जाएगा फेंट, कोई गलत गफलत में, तो कुछ मिलता है क्या। मैं आपका आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने जो ट्रांसपोर्टेशन है या फिर यातायाती नियम है, इनके बारे में सबसे बड़ा हमने जाना समझा किस प्रकार ये हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं। और हम यदि इनके नियमों की थोड़ी बहुत ही पालना कर लेते हैं तो किस प्रकार दूसरों की लाइफ को भी बचा सकते हैं और अपनी लाइफ को भी बचा सकते हैं। हम कई बार क्या करते हैं, हम लोग थोड़ी सी लापरवाही कारण ये सोच लेते हैं चलो कोई बात नहीं, कॉम्पिटिटर की यूथ में ज्यादा कॉम्पिटिशन होता है।
कोई बच्चा जा रहा है, हम उस बाइक को क्रॉसिंग करना चाहते हैं, वो क्रॉस करने जाता है, सेकंड वाला स्टूडेंट कहता है मुझे भी इसको क्रॉस करना है। इस कंपटीशन में मैंने इतने देखे, मेरे आंखों देखे हाल है कि बच्चे चले गए। अब आप थोड़ा सोच के सोचो, मतलब कि जब एक परिवार से कोई एक यूथ चला जाता है तो उसके परिवार पे कितना बड़ा दर्द आता है। तो परिवार पर भी आता है, एक माँ पर भी आता है, एक बहन पर भी आता है, एक पिता पर भी होता है और समाज पर भी होता है। और वो बड़ा होता है तो सपोज कर दो क्या बनता है, क्या करता है, और देश के लिए भी मतलब वो नुकसान। अभी मैं CMR गया होता है एक दिन, अभी जस्ट भाई एक्सीडेंट कैसे कैसे होता है, स्पीड में वाहन चलाना, निर्धारित लाइन में नहीं चलना, जो गति सीमा जो तय कर दी राज्य सरकार ने, हर स्टेट की हर रोड की अलग अलग होती है। अब जैसे ये रोड है NH 48 है, इस पे 100 का रखी है, तो 100 तक तो ये मतलब ठीक है, इतने एक्सीडेंट भी नहीं होते रोज। अब इससे ज्यादा चलाएंगे अपन तो एक्सीडेंट ही होंगे। और गाड़ी को उतना ही चलाना चाहिए जो अपन आप कवर कर सके, कंट्रोल हो जाए। हर चीज की लिमिट होती है। एक मोबाइल से ये डेंजर ड्राइविंग में आते हैं, खतरनाक। मतलब मोबाइल से बात अगर आप करोगे गाड़ी पे चलते हुए, वाहन चला रहे हो और मोबाइल से बात कर रहे हो तो एक्सीडेंट निश्चित है, क्योंकि आपका ध्यान डाइवर्ट हो रहा है, क्योंकि आप बात कहाँ कर रहे हो, गाड़ी चल रही। तेज गति, एक खतरनाक तरीके से ओवरटेक, गलत तरीके से ओवरटेक करना, या कोई चौराहा है, कट्स है, पीछे वाली गाड़ी आ रही है, आपने इंडिकेटर नहीं दिया यू टर्न पे और आपने कट मार दिया। अचानक मार देते हैं, कोई घुमाते हैं, हीरो बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये जीवन से खिलवाड़ है। करो, आप तो कर रहे हो दिखाओ के लिए, मेरे जैसा कोई है नहीं, लेकिन आपने कहो कि जिंदगी तबाह कर। अगर एक आदमी, एक इंसान परिवार का घर से चला जाता है तो उस बहन का भाई गया। गाड़ी चलाएंगे तो स्लो चलाएंगे, क्योंकि वहाँ भीड़ भाड़, बस स्टैंड हुए, वहाँ क्या रहते हैं, भीड़ भाड़ एरिया रहता है, क्षेत्र रहता है वहाँ। जैसे स्कूल के आगे अपन स्पीड से दौड़ा रहे गाड़ी, कोई बच्चा आ जाए इस स्पीड से निकल के, स्कूल की छुट्टी हो गई, बचते हैं ना बच्चे, और कोई स्पीड से आते, तो ये अपने को ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा भारत में जो मौतें हुई है वो लापरवाही से हुई है। और किसकी लापरवाही? अपनी स्वयं की। हेलमेट नहीं लगाना, ओवरलोड वाहन चलाना, क्षमता से अधिक, जैसे सवारी 2 पास है मोटरसाइकिल, उसमें 3 सवारी बैठा रखी है, कोई जीप है उसमें 8-10 सवारी पास है, उसमें 15-20 भर्ती। समझ रहे हो मेरी बात? तो जो लिमिट है ना, जो लिमिट बनी है, जैसे निर्धारित जो लिमिट है उसकी भाई 80 की स्पीड है, 60 की है, छोटा है, बड़ा है, जो भी है उस लिमिट के अनुरूप ही चलना है अकॉर्डिंग। कट्स है, चौराहे हैं। और दुर्घटनाएं कैसे होती हैं? 2 प्रश्न है। एक तो अपने को कमी लाना है, सुधार करना उसको। तो 2 चीजें हैं, एक तो अवेयरनेस बोले तो वेरी गुड। यही एक ऐसी स्कूल है जो सब बच्चे जानते हैं। अवेयरनेस में सरकारी स्कूल में भी गया था, उसको अवेयरनेस का मतलब है। और दूसरा है पालना। जागरूकता होगी तो अपन पालना होगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जागरूक है लेकिन उसका फॉलो नहीं करते हैं। अपन जानते हैं बेल्ट लगाना है लेकिन फिर भी नहीं लगाते हैं। जयपुर यहां से 40-50 किलोमीटर पड़ता होगा, लेकिन जब जयपुर वही पुलिस है, वही पुलिसिंग, वो सारा सिस्टम वही है। नियम कौन तोड़ता है? अपन ही तोड़ते हैं। और बनाता कौन है? अपन ही बनाते हैं। अपने ही लोग हैं जो बैठे हैं, सरकारें चला रहे हैं, जो भी अपने प्रतिनिधि है, अपने तो है, अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सरकार है। अब इसमें मेन सवाल ये आता है कि जैसे मान लो छोटा बच्चा है, जब उसकी उम्र कम होती है, परिपक्व नहीं होता है, तो सबसे पहले वो गाड़ी, उसको ये होता है कि गाड़ी मिल गई और वो लेके और उसको भाग जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। तो जब तक अपनी उम्र परिपक्व नहीं हो
तब तक वाहन को नहीं चलाना चाहिए। दुर्घटना कैसे होती है? कम उम्र में साधन चलाना, वाहन चलाना, चाहे छोटा हो और चाहे बड़ा हो, पहली बात।